हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नए क्लास के साथ आप जुड़े हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे क्लास में। तो हम लोग कल कंटिन्यूटी ख़त्म किए थे, आज करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी करने के लिए कुछ मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन याद करना ज़रूरी है, तो याद करेंगे, नहीं तो कैसे जानेंगे कैसे होता है डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन, होता क्या है ये। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी के बारे में जो पढ़वाए हो समझ पाए हो? अगर समझ नहीं पाए हो तो कमेंट करो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा क्लास करवाएंगे फिर, और समझ आया तो ठीक है। आज का पूरा क्लास होगा मेरा डिफरेंशिएबिलिटी का। अच्छा, मेन डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अच्छा, तो मेरा एक तो फंक्शन दिया हुआ है y इजिकल्स टू साइन एक्स। तो y इजिकल्स टू साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होगा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा cos x। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव करते हैं, इस y इजिकल्स कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का रिजल्ट जो आ रहा है कैसे प्रूव करेंगे। याद है? याद नहीं है तो याद करो, फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास 11 में किए थे। याद नहीं आ रहा है? रिमाइंड आ गया, रिमाइंड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का डेफिनेशन मेरा था, देखो, एफ डैश एक्स इजिकल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स, ये एफ एक्स अगर होता है, एफ एक्स मतलब ही y इजिकल्स टू साइन एक्स, तो इसका रिजल्ट हम dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि y अगर होता तो dy बाई डी एक्स, नहीं तो अगर सिंपल y तो y1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये है मेरा मेन डेफिनेशन। नहीं तो अच्छा, ये भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चारों में से कोई एक लिख सकते हैं, y डैश नहीं तो y1, नहीं तो dy बाई डी एक्स, नहीं तो f डैश एक्स, सभी का नाम एक ही जैसा है। तो यहाँ पे f डैश एक्स का जो डेरिवेटिव का मेन फॉर्मूला था फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। f डैश एक्स का रिजल्ट है लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पे देखो, f ऑफ x का रिजल्ट साइन x, ठीक है, x का जगह में साइन x बैठ गया, तो f ऑफ x प्लस h का रिजल्ट कितना होगा, साइन x प्लस h। ठीक है, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। तो अभी dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या लिख पाएंगे, मुझे तो पता है h टेंस टू 0 रहने देंगे, f ऑफ x प्लस h का वैल्यू पता है कितना, साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन ऑफ x, क्योंकि f ऑफ x का रिजल्ट मेरा साइन ऑफ x है एंड f ऑफ x प्लस h का रिजल्ट साइन x प्लस h है, डिवाइडेड बाई h तो था ही मेरा, लिख दिए। अभी साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला याद करेंगे। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला कितना था, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला था, देखो, साइन c माइनस साइन d क्या हो जाता था, 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखो, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा मेरा 2 cos x प्लस h प्लस x डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा c है और ये मेरा d है, तो c प्लस d डिवाइडेड बाई 2, c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, ये हो गया मेरा h। सही है। यहाँ पे देखो, h लिमिट h के ऊपर डिपेंड नहीं है, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया। यहाँ पे देखो x कट जाएगा, x कट गया तो क्या रह जाएगा, अभी क्या करेंगे, अभी लिमिट का कैलकुलेशन है, सिर्फ लिमिट का कैलकुलेशन है। लिमिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा cos, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस h, 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ h डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h।
अभी यहाँ पे देखो लिमिट का और एक मेरा फॉर्मूला था क्या, एच नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x टेंस टू जीरो साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x का रिजल्ट क्या हो जाता था 1। ठीक है, अभी यहाँ पे लिमिट का जितना सारा फॉर्मूला था ना वो सब का सब यूज़ होगा। तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे लिमिट का फॉर्मूला। पहला वाला फॉर्मूला ये, सेकेंड वाला फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू जीरो tan x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 1। थर्ड लिमिट x टेंस टू जीरो e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 1। फोर्थ हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंस टू जीरो ए टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है ए टू द पावर x डिवाइडेड बाई लॉग e बेस a। यहाँ पे a है मेरा कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा और एक ठो इम्पोर्टेंट है वो वाला लिख लो। लिमिट कोई LIF भी लिखता है, कोई LT भी लिखता है। लिमिट लॉग ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ये 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके तो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाई जितना एंगल है वही वाला एंगल नीचे भी रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए h बाई टू चाहिए। तो 2 कैसे आएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पहले सिर्फ h था, पहले लाइन स्टेप में क्या था सिर्फ h था, इसीलिए 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये वाला 2 बाहर निकल जाएगा। तो ये 2 ये लिमिट का रिजल्ट पुट कर देते हैं, h का रिजल्ट पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा cos 2x प्लस h का वैल्यू 0 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये 1/2 बाहर निकल गया। अभी लिमिट का जो वैल्यू हो जाएगा देखो h टेंस टू जीरो साइन ऑफ h डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h डिवाइडेड बाई 2। तो साइन x बाई से x हो गया। तो यहाँ पे ये वाला 2 कट से कट गया, ये वाला 2 से कट गया। क्यों कटेगा, ये एंगल के अंदर है तो कट जाएगा। मेरा रिजल्ट जो है cos x, ये वाला रिजल्ट कितना हो गया 1, मतलब फाइनल जो रिजल्ट मेरा हो जाएगा cos ऑफ x। देखो डेरिवेटिव का रिजल्ट cos ऑफ x आया हुआ है, देखो cos ऑफ x आ गया, देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये लिमिट का जो फॉर्मूला है साइड में कॉपी कर लेना। ठीक है, लिमिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा बोर्ड का सिलेबस के लिए भी और जो जॉइंट के सिलेबस में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये लिमिट थोड़ा का फॉर्मूला थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम से जानेंगे कि कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये फंक्शन में जाने हैं सिर्फ डिफरेंशिएशन करना कैसे, कि y इज इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन, y इज इक्वल्स टू साइन x, y इज इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन अगर रहता तो इसी तरह करते हैं। एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। मान लेते कि tan x रहता तो tan x यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाता tan ऑफ x प्लस एच। तो उसी तरह पुट करता, फिर tan का फॉर्मूला यूज होता वहाँ पे। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो अभी जानेंगे अगला टॉपिक में कि कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। मतलब जैसे कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जैसे cos x है कैसे निकालते हैं वो मैंने दिखाया। अभी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होने के लिए क्या होना ज़रूरी है वो देखना ज़रूरी है। अच्छा देखो मान लो कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स मेरा कोई भी फंक्शन है। एफ एक्स का रिजल्ट मुझे पता नहीं, साइन एक्स भी हो सकता है, cos एक्स भी हो सकता है। ऐसे पहले प्रॉब्लम में साइन एक्स लेके किए थे तो इसीलिए साइन एक्स लेके कर रहे हैं। तो ये पूछेगा कि कोई भी फंक्शन एफ साइन एक्स, जैसे कि साइन एक्स ये डिफरेंशिएबल होगा एट द पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए मान ली। ठीक है, अच्छा ये डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ये होने के लिए एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू
राइट हैंड डेरिवेटिव होना ज़रूरी है, बस ये याद रखना है, ठीक है। जैसे कि कॉन्टिन्यूअस होने के लिए देखो, इसी फंक्शन को अगर कॉन्टिन्यूअस होना है x इजिकल्स टू ए, तो क्या होना था, लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल्स टू राइट हैंड लिमिट इजिकल्स टू उस पॉइंट का लिमिट सेम होना ज़रूरी था। ये है कॉन्टिन्यूअस के लिए, ये है मेरा कॉन्टिन्यूअस के लिए, और ये है मेरा डिफरेंशियल के लिए। डिफरेंशियल अगर हो रहा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इजिकल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। अगर नहीं हो रहा है किसी भी तरह, अगर नॉट इक्वल्स टू है, तो ये इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि सेम नहीं है, ठीक है। अगर सेम है तो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। उसी तरह जैसे कि लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल्स टू राइट हैंड लिमिट इजिकल्स टू उसी पॉइंट का लिमिट अगर सेम है तो उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम लेते हैं, फिर समझाएंगे कि कैसे करना है कि कैसे नहीं करना है। ये कॉपी कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखो पहला प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड पे क्या बोल के दिया हुआ है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। तो तुम्हें कॉन्टिन्यूटी प्रूव करना आता है, पहले दिन बताया कि कॉन्टिन्यूटी प्रूव अगर करना है, अच्छा कॉन्टिन्यूटी प्रूव करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी प्रूव करने के लिए क्या होना ज़रूरी है, कॉन्टिन्यूटी प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल्स टू राइट हैंड लिमिट इजिकल्स टू उस पॉइंट पे लिमिट, किस पॉइंट पे, x इजिकल्स टू 1 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लिमिट सेम होना ज़रूरी है। और डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इजिकल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहले कॉन्टिन्यूटी दिखा देते कैसे होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू लेफ्ट, मतलब तुम्हारा नेगेटिव, मतलब वीक हैंड, इसीलिए नेगेटिव होगा। x टेंस टू 1 माइनस, ये अगले दिन ही बताए थे, fx होगा। ये वाला रिजल्ट क्या होगा, x टेंस टू fx का रिजल्ट डिफाइन करने के लिए तो यहाँ पे सिर्फ fx दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ fx ही होगा रिजल्ट। x टेंस टू 1 fx का रिजल्ट 2x² प्लस 1, तो 2x² प्लस 1 अगर रिजल्ट बिठा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 + 1, मतलब फाइनल रिजल्ट हो गया मेरा 2 + 1 3। अच्छा, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx का रिजल्ट क्या होगा, देखो लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा। अभी fx का रिजल्ट वही है, अलग नहीं है, तो यहाँ पे 2x² प्लस 1 हो जाएगा। उसी तरह x का रिजल्ट बिठा देते हैं, 2 × +1 इज 3 आ गया। और साथ ही साथ x इज 1 के लिए क्या हो जाएगा, x इज 1 यहाँ पे बिठा देंगे, 2 इज 1 बिठा दे रहे हैं, प्लस 1 मतलब 2 + 1 इज 3। देयरफॉर यहाँ पे बता पाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज राइट हैंड लिमिट इज fx इज 1। ये हो रहा है, ये सही हो रहा है, तो इसका मतलब देयरफॉर क्या पाएंगे कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज 1। ये कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज 1 पे। अभी मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक का नेक्स्ट प्रॉब्लम में करते हैं। ये वाला तुम ये देख लो एक बार, एक पेज में नहीं होगा ये वाला रिजल्ट। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी का प्रूफ हो गया, ये कॉपी कर लेना पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। देखो यहाँ पे इस क्लास में हम कॉन्टिन्यूटी तो क्लास पहले वाला क्लास में हो गया था,
तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे, जस्ट बता देंगे, ऐसा नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, ठीक है। एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? देखो, अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे यहाँ पे 1 पॉइंट पे दिया हुआ है, लेकिन हम बोले कि ए पॉइंट पे, तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए, लेफ्ट मतलब ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। साथ ही साथ अगर राइट हैंड डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू राइट हैंड, मतलब हम बताए थे कि वर्ल्ड में 90% लोग राइट हैंड यूज़ करते हैं, मतलब राइट हैंड उसका पॉजिटिव इसीलिए पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड उसका नेगेटिव मतलब वीक है इसीलिए नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा पावर। तो एक्स टेंस टू ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। ये है मेरा मेन डेफिनेशन, ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो रिजल्ट हो जाएगा वो देखो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए का रिजल्ट मेरा 1 है, 1 पॉइंट पे एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अभी रिजल्ट पुट कर देंगे, रिजल्ट अगर पुट करेंगे तो देखो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 1 लिखेंगे क्योंकि फंक्शन यहाँ पे हर एक एक्स पॉजिटिव रहे कि नेगेटिव रहे, मतलब 1 से बड़ा रहा क्या छोटा रहा, उस पॉइंट मतलब एफ एक्स का रिजल्ट एक ही तो दिया हुआ है, तो एफ एक्स का रिजल्ट हो जाएगा मेरा 2x² प्लस 1, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। और 1 बिठाएंगे, एफ एक्स के जगह अगर 1 बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2 + 1 3, तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा मेरा 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ये रिजल्ट अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो तो एक्स टेंस टू 1, ये हो जाएगा मेरा 2x² प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट लाइन में एक्स टेंस टू 1, नेक्स्ट लाइन में 2x² माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 1, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। नेक्स्ट लाइन में क्या कर पाएंगे? देखो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मेरा लिमिट एक्स टेंस टू 1 2 इंटू ये a² माइनस b² का फॉर्मूला तोड़ सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। यहाँ पे देखो x माइनस 1 कट जाएगा, x माइनस 1 कट जाएगा। अगर कट गया तो मैंने x का रिजल्ट अभी बिठा सकते हैं, देखो x का रिजल्ट अगर बिठा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 1 मतलब 2 × 2 मतलब कितना हो गया? 4 मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट हो गया। देख लो पहले एक बार कैसे किए, 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4 हो गया। अच्छा, फिर दोबारा राइट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये वाला रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाएगा? देखो राइट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट हटा देते, पॉज करके ये कॉपी कर लेना, ये तो स्क्रीनशॉट ले लेना। दोनों के दोनों ऑप्शन है, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में खेलने आए हो तो 50-50 ऑप्शन जो रहता है ना, दोनों उड़ गया और दोनों रह गया, यही दोनों तुम्हारा ऑप्शन है। पॉज कर लो, नहीं तो पॉज करके देख लो, नहीं तो अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है मैंने बताया कि लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे किस पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे, इसीलिए एक्स टेंस टू 1 प्लस ये वाला रिजल्ट हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे गौर करना बात है, यहाँ पे एक्स टेंस टू 1 माइनस और 1 प्लस का कुछ असर नहीं कर रहा है, क्योंकि एफ एक्स का रिजल्ट एक ही तो है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंटरवल में वैल्यू दिया हुआ नहीं है। अगला प्रॉब्लम जब करेंगे तो तब तुम समझ जाओगे कि क्या क्या होने वाला है। तो ये वाला रिजल्ट देखो कितना होगा, ये वाला रिजल्ट अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू
x टेंस टू 1 एफ एक्स का रिजल्ट हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस f1 का रिजल्ट हो जाएगा मेरा उसी तरह 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 उसी तरह सेम आ जाएगा। देखो लिमिट x टेंस टू 1 यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। नेक्स्ट लाइन में लिमिट x टेंस टू 1 2 कॉमन ले लेते तो x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। उसी तरह लिमिट x टेंस टू 1 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो x माइनस 1 कट गया तो मेरा अभी x अगर 1 अगर बैठा देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4। जो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट सेम आया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट अगर सेम आया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला फंक्शन वाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 कॉन्टिन्यूटी तो होगा, मैंने पहले दिखाई, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी होगा एट x इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे। ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा ये लिख सकते हैं, नहीं तो और ये भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लेफ्ट ऑफ एफ डैश 1 इज इक्वल्स टू राइट ऑफ एफ डैश 1 पॉइंट पे ना, 1 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल सेम है, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 ये लिखेंगे। ठीक है।